नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ का एक बहुत शानदार शेर है, आज मैं पहले वो आपकी नज़र करना चाहता हूँ। अहमद साहब कहते हैं फैज़ साहब के बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें। आप समझ रहे हैं इसका मतलब है, जब गुनाहगार ही जज बन जाए तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे करें। ये शेर मुझे इसलिए याद आया कि कल रात को जब मैं प्रधानमंत्री मोदी का वो वीडियो देख रहा था जो इंस्टाग्राम पर उन्होंने लेटेस्ट वीडियो डाला, तो मुझे सबसे पहले यही शेर जहन में घूमा कि फैज़ साहब ने क्या सटीक कहा है। दरअसल मोदी जी के उस भाषण, उस इंस्टाग्राम मैसेज में जिस तरह से अपने आप को विक्टिम और माफ़ी वीर बनाने की कोशिश की गई कि मैं माफ़ करता हूँ सबको, उसके बाद बहुत कुछ लोगों ने कहा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं उसकी तो बात करना ही चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बुनियादी फ़र्क की बात करना चाहता हूँ जो दो देश के दो बड़े नेताओं के बीच में है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक लीडर ऑफ अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। ये राजनीतिक फ़र्क नहीं मैं बताऊंगा, एक इंसानियत या एक इंसान के तौर का फ़र्क आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और ये वही इंसान का फ़र्क राजनीति में भी फिर असर डालता है और राजनीति इसी के आसपास घूमती है। तो पहले बात प्रधानमंत्री की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कल 11 सवा 11 के आसपास शायद वो मैसेज डाला, अपना वीडियो डाला इंस्टाग्राम पर, जो आजकल कर रहे हैं वो। उस इंस्टाग्राम मैसेज से दुख बहुत ज़्यादा हुआ कि बच्चों को वो एक्यूज़ कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं बड़प्पन दिखाने कि मैं बच्चों को माफ़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों ने उनको गाली दी। उन्होंने कहा उनकी मेरी माँ को भी गाली दी। अब वो माफ़ी वीर बन गए कि मैं माफ़ करता हूँ, बड़े दिल वाला हूँ, सबको माफ़ किया। लेकिन हकीकत ये है कि उस वीडियो को डालने से कुछ देर पहले एक 15 साल की मासूम बच्ची, जिसने नो डाउट गाली दी थी, उस पर एफआईआर की गई और उसे घेरा गया। उससे पुलिस से पहले ये जो राइट विंग संगठन है, इन्होंने घेरा, सोशल मीडिया पर ढूंढा, उसको सारा पता निकाला और उस लड़की से एक माफ़ी वीडियो बनवाया गया। उस लड़की का वीडियो सुनो। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी माँगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी माँग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। इस नाबालिग बच्ची पे पहले तो गैर कानूनी तरीके से एफआईआर की गई, फिर माफ़ी मंगवाई गई, और जब माफ़ी का वीडियो आ गया तब प्रधानमंत्री के दिल को तसल्ली हुई, उनकी ईगो सेटिस्फाई हुई। फिर उन्होंने कहा कि मैं सबको माफ़ करता हूँ। ये बात दिन में भी तो प्रधानमंत्री कह सकते थे। इस बच्ची को इतना विच हंट करना ज़रूरी था? इस बच्ची की ये हालत करनी ज़रूरी थी? अगर आप इतने ही बड़े दिल वाले थे तो इस बच्ची को भी माफ़ कर देते। इससे पहले माफ़ी वीडियो क्यों बनवाया गया? जब तक वो रिलीज़ नहीं हुआ तब तक प्रधानमंत्री जो है माफ़ी नहीं दे रहे लोगों को, तब ये वीडियो नहीं आया। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने ये वीडियो डालकर, ये मैसेज डालकर, सच कहूँ तो अपनी और अपनी पार्टी की फजीयत बहुत कराई। जैन जी ने तो इसको सिरे से नकार दिया, लेकिन अपनी और अपनी पार्टी की फजीयत बेहिसाब कराई।
जो चीज़ लोग भूल भी गए थे वो सारी याद आ गई। जैसे ही प्रधानमंत्री ये वीडियो डालते हैं उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया में बाढ़ आ गई वो बीजेपी के उन सब नेताओं के उन बयानों की जिसमें उन्होंने बेहुदा गालियों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के अपने उन सारे भाषणों की बाढ़ आ गई जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा था, शशि थरूर की पत्नी के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, ममता बनर्जी को ओ दीदी कह के टीज किया था। बाढ़ आ गई, सब का सब लोगों के सामने आ गया, सच आ गया, जिसमें संसद के अंदर जो सांसद थे, भूल गया नाम उनका, बहुत बेकार आदमी थे वो, उनका, बीजेपी के जो सांसद थे पिछले लोकसभा में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, देवेंद्र फडणवीस की भाषा का, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रवक्ता जो कांग्रेस के प्रवक्ता को चैनल पे गाली दे थे, उनकी माँ को हर कुछ कहा था। ये सारा जिसको नहीं भी पता था वो दिख गया, अपनी फजीयत खूब कराई। और मज़े की बात है इसमें सबसे अच्छे रिएक्शन आए, बहुत सारे लोगों के रिएक्शन आए। मैं आपको दो करारे जवाब आपको सुनाना चाहता हूँ। एक है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, और दूसरी है वो लड़की जिसका नाम नेहा वोरा है, वो जो 23 दिन तक जेनजी के उस प्रोटेस्ट में भूख हड़ताल पर बैठी थी। ज़रा इन दोनों के ये बयान सुनिए और फिर मैं जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री इनका क्या जवाब दे सकते हैं। यंग प्रोटेस्टर्स की भाषा को पुलिस करने वाले लोग नाबालिग लड़कियों के पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पे लीक करने पे उतारू हैं। आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, तो आपके आईटी सेल और बजरंग दल के लोगों को मेरा ख्याल रखने के या बाकी माइनर प्रोटेस्टर्स का ख्याल रखने के लिए, हमारा रेप करने के लिए जो आप अपील्स कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है। आज आपको ये बात कह देते हैं कि आपको लगता है कि आपके इस इंटिमिडेशन से वो लड़कियां, वो जेंडर माइनॉरिटी से आने वाले लोग डर जाएंगे, जो लोग प्रधानमंत्री से नहीं डरे, दिल्ली पुलिस से नहीं डरे, होम मिनिस्टर से नहीं डरे, वो लोग आपके टुच्चे से, आईटी सेल के इकोसिस्टम से डर जाएंगे। तो आप गलत सोचते हैं। ये देश हमारा है, इस देश में अपनी बात रखना, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, सोशल मीडिया पे बात करना हमारा अधिकार है, और आप में से तमाम लोग जो नफरत फैलाने का सिर्फ कारोबार करते हैं, आपकी धमकियां हमें नहीं देना से लगातार लड़ रहा हूं, आपकी नीतियों से लड़ रहा हूं, आपकी विचारधारा से लड़ रहा हूं। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, लेकिन मैं आपको विनती के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप। एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी। इतना ही नहीं, इन्होंने तो सीरियस सवाल उठाया। जिस जेनजी को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जिनसे साथ सब अपने नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कल के मैसेज को उस जेनजी ने कितनी बुरी तरह से रोस्ट किया प्रधानमंत्री को, उस मैसेज का प्रधानमंत्री को जरा सोशल मीडिया पर जाके चेक करना चाहिए। जिस तरह से इसे एक बच्ची से माफ़ी मंगवाई गई, से विचंड किया गया, उसी तरह से एक दो लड़कियां और हैं जिनके वीडियोस को ये राइट विंगर्स खूब सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये जो 15 साल की बच्ची रुचिका सिंह है ना, सब ऐसी नहीं है। वो बेचारी डर गई, छोटी बच्ची है, लेकिन बहुत सी हमारे देश की बच्चियां बहादुर हैं जो आज भी अपने उस स्टैंड पर कायम है और आज भी इन राइट विंगर्स को ठेंगा दिखा रही है। और साथ में मशहूर संगीतकार विशाल डडलानी की भी एक प्रधानमंत्री को राय है। ये दोनों भी जरूर देखिए। इन्होंने मेरा वीडियो मेरे परमिशन के बिना यूज किया विद दिस कैप्शन एंड माय डीएम्स आर फ्लडेड विद पीपल आस्किंग मी इफ आई एम ओके। आई एम नॉट।
मैं हूँ वो जेनजी छात्रा जिसके साथ ऐसा हुआ है. I'm so sorry, I can't take this seriously. So here's a reaction video. Point number 1, your caption game is very weak. तुम्हारा चैट जीपीटी तुम्हें अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहा है गाइस. What is बाबर की विरासत? हम कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहे. Make it more relatable. Point number 2, divide and rule in 2026. तुम उन जेनजी को डिवाइड करना चाहते हो जिनके यूनिटी ने पार्लियामेंट को जेनजी टर्म सिखा दी. लॉजिक इज नॉट लॉजिकिंग. पॉइंट नंबर 3, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड एकेडमिक्स कैन को एग्जिस्ट एंड आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ इट. मुझे 10th में 93% मिले थे, मुझे 12th में भी 93% मिले थे और मैंने पूरे टाइम डांस और कंटेंट बनाया. एंड दिस इज हाउ माय लिविंग रूम लुक्स बाय द वे. इसमें सिर्फ डांस के अवार्ड नहीं है, इसमें एकेडमिक फेलिसिटेशंस, योगा, कराट, सब कुछ है. तो जो तुम दूसरी कैटेगरी बना रहे हो ना गाइस, दोनों कैटेगरीज को एग्जिस्ट कर सकती है. बीइंग अ प्रोफेशनल डांसर आई सो वांट टू एक्सप्लेन यू दिस, बट थोड़ा डीप हो जाएगा तो तुम ये समझो. पॉइंट नंबर 4, डांसिंग ऑन स्ट्रीट्स इज सेलिब्रेटरी. मैंने जितने भी लोगों को जीत के आते हुए देखा है, सब लोग सड़कों पे नाचे तो है ही. तो आई डोंट नो हाउ इज इट नॉट क्लॉकिंग. पॉइंट नंबर 5, ब्राउन गर्ल ट्रॉमा. बीइंग अ ब्राउन गर्ल, ट्रॉमा की तैयारी हमें पेरेंट्स ने ही कराई है, तो तुम ट्रॉमा दे नहीं पा रहे हो. ट्राई हार्डर. आई नो मैंने बहुत मस्ती कर ली है एंड दिस इज अ सीरियस इशू, सो आई जस्ट वांट टू से लास्ट थिंग टू दीज गाइस. वास्तव ना होइया नो, आई एम जेन्युइनली सीरियस, क्योंकि लास्ट 3 दिन में मेरे पेज पे 70,000 से ज्यादा नए फॉलोअर्स आए हैं, बट दे आर दिस रियली weird men. So if you are girlies and good men, please follow or repost or comment on this video. I want this video to reach the right audience. कुछ लोगों को लगा कि आक्रोश इस बात का है कि पेपर लीक हुए, लोगों के करियर बर्बाद हुए, 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट कर लिया, जो उनके पेरेंट्स ने मेहनत मशक्कत की थी उन्हें एग्जाम करवाने की, वो सारा पानी में बह गया. लेकिन उस बात पे आक्रोश नहीं है, गालियां. और गालियां खास करके ये कि बेटियां गालियां दे रही हैं. हालांकि बेटियों और बेटों में इस लेवल पे फर्क करना, इसको मिसोजिनी कहते हैं. और गोलियां चलवा के, मार दिलवा के, बिल पूरा स्टूडेंट्स पे फाड़ देना, इसे गैस लाइटिंग कहते हैं. तो मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता हूं कि घमंड कम कीजिए, पीआर कम कीजिए. वो गंदे रील्स जो बना रहे हैं आप लोग, वो प्लीज बनाना बंद कीजिए. भगवान के लिए कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रख लीजिए प्लीज. ये क्या है, और कैसे कैसे एक्टर हैं, कितने पालतू रखे हैं आपने, उनको यूज कीजिए. क्या है ये? बट एनीवे, कनेक्शन अगर बनानी है सर यूथ से, तो प्लीज असली वाली बनाइए, बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, बस कनेक्शन बन जाएगा खुद. कोई बड़ी बात नहीं है. क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, इसमें बोलने के लिए से ज़्यादा सुनाना मुझे लगता है बेहतर रहेगा. एक और एंगल आपको सुनाना चाहूँगा, वो एक पत्रकार के एंगल से, सच्चे पत्रकार के एंगल से. एक पत्रकार है प्रभाकर मिश्रा, उन्होंने एक बड़ा जेन्युइन सवाल उठाया. आज आप सुबह उठे होंगे, अखबार अगर आपने देखे होंगे तो अखबार के, सभी अखबारों के फ्रंट पेज पे ये खबर थी कि प्रधानमंत्री ने जेनजी को माफ़ किया. इस तरह की खबरें थी. अब आप आम आदमी हैं, आपको नहीं समझ में आएगा कि खबरों के छपने का और खबरें आने का टाइमिंग क्या होता है, कैसे अखबार में कितने बजे तक क्या सब कुछ हो जाता है. एक टाइमलाइन होती है, हर चीज़ की डेडलाइन होती है. ज़रा प्रभाकर मिश्रा के सवाल को सुनिए. लेकिन एक बात कहनी थी, वो ये कि प्रधानमंत्री जी का वीडियो 11 बजे के बाद आया था, 11:05 ऐसे कुछ करके. बावजूद इसके अखबारों में वो खबर प्रमुखता से छपी है, हेडलाइन छपी है. हिंदी अखबार पढ़ रहा हूं, उसमें हिंदुस्तान में, कि प्रधानमंत्री ने अपशब्द कहने वाले बच्चों को दिया संदेश, मोदी बोले छात्रों को माफ करता हूं. अब 11 बजे के पहले, जहां तक मैं जानता हूं अखबार की वर्किंग को, कि 11 बजे के पहले सारी चीजें, स्टोरीज लग जाती हैं, कौन फ्रंट पेज पे जानी है, हेडलाइन बनी है, किसको कहां लगना है. उसके बावजूद अगर 11 बजे के 5 मिनट या 11 बजे के बाद के वीडियो पर खबर बनी और वो भी हेडलाइन के साथ बनी, इसका मतलब कि अखबार वालों को अब लगने लगा है कि प्रधानमंत्री जी तो आएंगे ही, प्रधानमंत्री तो कुछ कहेंगे ही, या उन्हें बता दिया जाता होगा कि संदेश आने वाला है. तभी तो इतना बढ़िया प्लेसमेंट मिल रहा है. जेन्युइन सवाल है, क्या अखबारों को पहले ही मैसेज पहुंच गया था कि रुक जाओ, प्रिंट में जाने से पहले फ्रंट पेज पे जगह रखना, प्रधानमंत्री जी आज बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, इस देश के बच्चों को माफ़ करने वाले हैं, उन बच्चों को जिन्होंने अपने हक की बात की थी, उस जेनजी जनरेशन को जो इस देश की आबादी का 22% है, जो अगले चुनाव में 22 करोड़ के आसपास होंगे.
20 से 22% उनकी हिस्सेदारी होगी, उनको प्रधानमंत्री माफ़ करना चाह रहे हैं, जबकि वो प्रधानमंत्री से माफ़ी की उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री इस देश से माफ़ी मांगे, क्योंकि इस देश के बच्चों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जो सारी तैयारी हैं, सारी उम्मीदें, उस पर पानी फेरा जा रहा है। जो पेपर होते हैं लीक होते हैं, जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा था वो वादा पूरा नहीं किया गया, उन सब की माफ़ी मांगने की बजाय प्रधानमंत्री खुद ही जज बन बैठे, गुनहगार की उससे हट के, कटघरे से हट के जज की कुर्सी पर बैठ गए और कह रहे हैं कि चलिए मैं इस देश के जनजी को माफ़ करता हूं। तो फिर प्रियंका गांधी गलत थोड़ी कह रही है। आज नहीं, प्रियंका गांधी ने तो बिहार के चुनाव में ये सजेशन दे दिया था। सरकार को ये सजेशन मान लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया, तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। ये प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, 56 इंच के सीने वाले विश्व गुरु, दुनिया जिसको सुनती है, ऐसे ऐसे बड़े दावे किए जिनके नाम के साथ जोड़े जाते हैं, वो प्रधानमंत्री इस तरह से विक्टिम कार्ड खेलते नजर आए। किसी ने बहुत सही कहा, जब जब प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक टर्फ पर कमज़ोर पड़ते हैं तब तब वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। हमेशा से देखिए, जब भी उनको लगता है कि राजनीतिक रूप से वो कमज़ोर हो रहे हैं, वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। कभी अपनी माँ के नाम पर, कभी अपनी दी हुई गालियों के नाम पर पूरी लिस्ट रखते हैं। लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि इस बार उनका ये तुक्का नहीं चल रहा, उनका ये तीर निशाने पर नहीं लगा। लोगों को समझ में आ गई है, ठीक उसी तरह से जैसे हमने बचपन में वो गडरिया की कहानी सुनी थी, जो गडरिया बार बार कहता था कि शेर आया शेर आया, झूठ बोलता था और गांव वाले उसकी मदद के लिए पहुंच जाते थे अक्सर। लेकिन जब सच में शेर आया तो गडरिया की लाख चीखों पुकार पर भी किसी ने विश्वास नहीं किया। सबको लगा आज भी ये झूठ बोल रहा है प्रधानमंत्री का। अब दरअसल विक्टिम कार्ड का हाल वैसा ही हो गया है। प्रियंका गांधी ने तो एक बार बोला था ना कि किताब छपवा लो, उसके बाद चुप हो गए थे। लेकिन फिर जब राजनीतिक पृष्ठभूमि हिलती है तब तब विक्टिम कार्ड खेला जाता है। खैर, ये मोदी जी की बात मैं कर रहा था कि राहुल गांधी और मोदी जी में फ़र्क क्या है। अब देखिए, सबसे पहले फ़र्क यहाँ से शुरू करते हैं। पहले मोदी जी का ज़रा स्टार्टिंग पॉइंट सुनाते हैं, जो मोदी जी ने कल जेनजी के नाम संदेश दिया, जरा सुनिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। क्या कहा? एडिटर साहब जरा एक बार फिर लगाना। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। आपने भी कुछ नोटिस किया जो मैंने नोटिस किया? पहली बात तो प्रधानमंत्री तुतलाने क्यों लग गए? खैर छोड़िए, चलिए, बोलते बोलते कभी वो फिसल जाती है ज़बान। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है आपसे ही बातें करता रहूं। तो यहाँ प्रधानमंत्री जी, आपको ये शायद समझ नहीं आ रहा है, या आपके स्क्रिप्ट राइटर
आपको नहीं बता रहे हैं कि बात करने के लिए दो लोग चाहिए, तो मतलब दोनों तरफ से बातचीत होती है, तब बातचीत होती है कि आप भी बोलो, वो सुने, वो बोले, आप सुनो। एक तरफा कम्युनिकेशन को बातचीत नहीं कहते, और इसे दिल करता है कि मैं आपसे बातचीत करता रहूं। इस जुमले से ये बात जो है वो गलत बात सही साबित नहीं होती। दूसरी बात, 76 साल का एक आदमी 15 साल की बच्ची जो मैंने दिखाई जिससे माफ़ी मांगी, उसकी माफ़ी से खुश होकर ये जेनजी जो 2012 से और 2000 मेरे ख्याल 98 के बीच की पैदाइश है या 96 के बीच की पैदाइश है, उसे फ्रेंड्स कहता है। 76 साल का एक शख्स इतने छोटे बच्चों को फ्रेंड्स कहता है, रोज़ फ्रेंड्स कहता है, जबकि मैं गारंटी देता हूं कि इस एज ग्रुप के ज़्यादातर बच्चों के घर में दादाजी भी प्रधानमंत्री मोदी की उम्र से कम होंगे ज़्यादातर के घर में। आपको क्यों कूल दिखना है ज़बरदस्ती? क्यों आप जो है वो उम्र के हिसाब से अपने काम नहीं करते? फ्रेंड्स की जगह बच्चों बोल दीजिए। बच्चों, मेरा दिल करता है कि मैं आपसे ही बात करता रहूं। फ्रेंड्स बोलना है, कूल दिखना है कि उनके साथ कनेक्ट। अरे आपके साथ सोचिए, वो लड़की 15 साल की, आप 76 साल के, 61 साल का उम्र का फ़र्क। 61 साल में 2 जनरेशन बीच में और आ जाती है, 3 जनरेशन का फ़र्क पड़ जाता है। फ्रेंड्स। फिर उसके बाद जो कहते हैं वो खैर वो अलग बात है। अब दूसरी तरफ राहुल गांधी को सुनिए। राहुल गांधी जब इन युवाओं से कनेक्ट करते हैं या इन युवाओं के नाम संदेश देते हैं तो उनकी भाषा देखिए। Remember, we're with you. We want to look after you, protect you, and make sure that you have a brilliant future. Love all of you. अब बताइए, आप खुद इवैल्यूएशन कीजिए कि जिस उम्र को जेनजी कहा जाता है या मिलेनियम भी ले लो, आप, मैं कहता हूँ 12 से लेके 40 साल तक के सब को ले लीजिए, उनको 76 साल का एक शख्स फ्रेंड्स कह के जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतर तरीका था, या एक ये पढ़े लिखे इंसान किस तरह से मैसेज देते हैं बच्चों को, ये ज़्यादा बेहतर है, जहाँ एक गार्जियन की तरह कहा जाता है कि हाँ, हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। काश यही लाइन कल प्रधानमंत्री ने, जहाँ बच्चों को माफ़ करने के बजाय इन लाइन का इस्तेमाल किया होता कि हाँ बच्चों, मैं आपका गार्जियन हूँ, मैं इस देश का गार्जियन हूँ, आप छोटे बच्चे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने गाली दी तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपका ध्यान रखूँगा क्योंकि मैं आप सब से प्यार करता हूँ। सोचिए, प्रधानमंत्री ने ये बात कही होती तो उसका असर क्या होता, और प्रधानमंत्री का जो मान है वो कितना बढ़ जाता। लेकिन कह कौन रहा है? कह वो शख्स रहा है जो पीएम इन वेटिंग है। पीएम इन वेटिंग इसलिए कह रहा हूँ कि पीएम इन वेटिंग का अब ठप्पा राहुल गांधी पे लगता जा रहा है। दूसरा फर्क, प्रधानमंत्री न संसद में न प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी ये जेनजी के साथ जो बर्बरता हुई उस प्रदर्शन में, उस आंदोलन में, जो लाठियां उन पर पड़ी, जो कील लगी लाठियां उन पर पड़ी, जो पैलेट गन उनको लगी, जिस तरह की उनकी उसके बाद विच हंटिंग हो रही है, अभी तक उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ढूंढ ढूंढ कर थ्रेट्स आ रहे हैं। जैसे नेहा बोरा ने भी कहा, बहुत सी लड़कियों को बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं। उस सब के लिए माफ़ी शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया, उसको एड्रेस भी नहीं किया, उसके बारे में जिक्र ही नहीं किया। वो जो लोग, जो 21 बच्चे जिन्होंने नीट परीक्षा रद्द होने की वजह से जान दी, उनका तो सवाल ही छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ फ़र्क, दूसरा फ़र्क इंसानियत फ़र्क जो है, इंसानियत का फ़र्क दोनों नेताओं के बीच में। राहुल गांधी पहले भी उन बच्चों के परिवारों से मिले हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई नीट पेपर लीक के चक्कर में। आज फिर बाकायदा तमिलनाडु पहुँचे ऐसे ही परिवारों से मिलकर उनका दुख दर्द साझा करने के लिए। राहुल गांधी ने कोई मैसेज नहीं दिया, कोई वीडियो डाल के या इंस्टाग्राम रील बना के अपना काम पूरा नहीं किया। माँ बाप से मिलकर उनका दुख दर्द जाना, उनको सांत्वना दी। ये फ़र्क
दोनों नेताओं के बीच में, एक 56 इंच वाले नेता के और एक 56 साल के नेता के बीच का फर्क देखिए। तीसरा फर्क, मैं सिर्फ ये इंसानियत के दायरे में ही रख रहा हूं। राहुल गांधी ने 56 साल की उम्र पहुंच गए हैं, कोई इसमें छुपाया नहीं है। प्रधानमंत्री सदन के बाहर खड़े होकर 56 साल की उम्र का मजाक उड़ाते हैं, 56 साल का युवा कहते हैं। खुद 76 साल के हो गए, वो अलग बात है, वो फिर ये फ्रेंड्स और वो मेलोडी क्रिंजी एक वो करते हैं, खैर वो छोड़िए। लेकिन कभी आपने, और हाँ, सोनिया गांधी के बारे में जो जो बयान दिए, कांग्रेस की विधवा, वो सब, लेकिन कभी आपने मुझे एक बात बताइए, कभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, तीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला या फिर उनके किसी परिवार पर या उनकी मां को लेकर किसी तरह का कोई बयान, कोई कटाक्ष सुना है? मैंने नहीं सुना। आपने सुना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं याद कि कभी निजी हमला किया हो इन तीनों ने प्रधानमंत्री पर। कभी निजी कोई आक्षेप नहीं लगाया, कोई हमला नहीं किया, कोई जिक्र तक नहीं करते मोदी जी के परिवार का, कोई मोदी जी की मां का कोई जिक्र नहीं किया इन्होंने, कभी नहीं किया। और ना बैड लैंग्वेज इस्तेमाल करी कभी मोदी जी के लिए, जैसे मोदी जी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अक्सर करते हैं। एक फ़र्क ये है। और एक जो सबसे बड़ा फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क जो इस वीडियो का निष्कर्ष है पूरा, आप खुद दिल से बताइए, बच्चे जिन्होंने, नादान बच्चे जिन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी, उन्हें माफ़ करने वाला प्रधानमंत्री बड़ा है या वो शख्स बड़ा है जिसने अपने बाप के कातिलों को भी माफ़ कर दिया? सोचिए, इंसानियत के तौर पर कौन ज़्यादा बड़ा है? क्या किसी की गाली, दी हुई गाली को माफ़ करना बड़ा काम है या बाप के कातिलों को माफ़ करना बड़ा काम है? ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क मोदी और राहुल गांधी में यही है। जब भी इन दोनों पर्सनैलिटी को तोलिएगा, राजनीति बहुत गंदी है, राजनीति के पैमाने पर कभी किसी को मत तोलिएगा, इंसानियत के तौर पर तोलिएगा कभी भी। अगर इन दोनों का, चाहे आप अंधभक्त भी कोई देख रहा हो, ज़रा इस पैमाने पर दोनों को तोल के देखिएगा और फिर बताइएगा कि कौन इंसान बेहतर है। और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो इंसान बेहतर है, देश के लिए नेता भी वही बेहतर है। नमस्कार।